कर रहा है, बोल रहा है। ए, क्या है? अंधे हो क्या? दिखा नहीं देता? ए, अंधा बोलेगी तू मुझे? चप्पल से मारूंगी तुझे। क्या कहा? चप्पल मारेगी तू? सॉरी 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 बोल दिया ना। सॉरी भाई गलती हो गई भाई, सॉरी। अरे बस हो गया ना, कहीं को बता रहे हो? सॉरी सॉरी गलती हो गई। सॉरी कह रहे हो? तुम अकेले इन सब से निपट सकते हो, पता? मैं मारूंगा तो वो मर जाएंगे, ये तुम जानती हो, वो नहीं। अरे क्या कर रही हो? चलो ना। उनके घर में भी स्कूल जाने वाले बच्चे हो सकते हैं, हॉस्पिटल जाने वाली माँ होगी, घर में बीवी रहती होगी, तो उनको अनाथ करना तुम सही समझती हो? सच सच बताओ। ए, क्या बोला रे तू अभी? तू हमको एक बार में टपका देगा? टपका ना, देख क्या रेला है, टपका। देख हीरो के बाप एक चश्मा उतार रहा है। मारने से पहले पोज बना रहा है क्या? इसका पोज देख रहे हैं, हीरो के बाप एक हमको टपकाएगा। टपका। हॉस्पिटल लेकर जाना, अभी फोन आया, मैं निकलता हूँ भाई। बच्ची है भाई, घर में अकेली है, उसे स्कूल लेके जाना है, जाने दो ना भाई। हेलो, कहाँ पहुँचे तुम? हाँ बस मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ बस पहुँच गया। अरे यार फोन तो लगा ही नहीं था। हेलो। हाँ भाई बोलो। ले जाओ इसको। बाप रे, कैसा मारा है उसने? अगर उसने लेफ्ट में मारा होता तो किडनी आउट, और अगर थोड़ा ऊपर मारा होता तो हार्ट आउट, और थोड़ा नीचे मार दिया होता तो पूरा का पूरा आउट। अरे मैडम, आप डॉक्टर हो कि डायलॉग राइटर हो? इसने तो डायलॉग बोला था जान से मारोगी क्या, पर आप लोगों ने तो इसे सच में मरने के कगार पर पहुंचा दिया। आपने कहा कि थोड़ा नीचे मारा होता तो पूरा आउट हो जाता। क्या भाई? हाँ भाई, 1 महीना बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने कहा है। आपने जो पेमेंट दिया ना उसे कुछ नहीं होगा, और पैसे देने होंगे। पैसे तो देने पड़ेंगे। देती हूँ। क्या पता था वो इतनी बुरी तरह मारे गए नहीं। क्या है ये सब? वो छोटा सा ड्रामा किया था। ड्रामा सेटअप? तुम अड्डे पर लोगों को कैसे मारते हो वो देखा था मैंने, पर लाइव तुम 4 लोगों को कैसे मारोगे वो देखना चाहती थी, इसीलिए कमर्शियली सोचकर मैंने ये सब ड्रामा किया। तो ये सब सेटअप तुम्हारा है? इधर आ, इधर आ। जी शुक्रिया। ये क्यों दिया? मेरे खर्चे के लिए। कहाँ हो इस समय तुम? ऑफिस में। तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? मैं जानता हूँ, थोड़ा काम है, तुम इधर आ जाओ। हेलो, एक केस बियर की बेटिंग है यहाँ पे। हेलो, 10,000 की डील है यहाँ। 10,000 रूपए? 10,000 रूपए आपने मुझे ऑफर किया तो लगा कि बहुत बड़ी डील है। डील अमाउंट कितना है? 3 लाख रुपया। क्या? गाड़ी रोकी? क्यों? गाड़ी रोकी? क्यों? बताता हूँ, गाड़ी रोकी। क्या कर? बता तो सही यार। हेलो, आपके लिए 3 लाख रुपया और मुझे भीख में 10,000 रूपए। अगर 30,000 दोगे तो मैं चलूंगा, वरना यहाँ से लौट के चला जाऊंगा। अरे नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें दूंगा। डील। तो ठीक है, बताइए कौन सा लैंड किसे चिपका रहे हो? अरे ऐसा नहीं है, किसी ने हॉस्पिटल के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने को कहा था। इधर उधर कई जगह ढूंढने के बाद आखिर मुझे ये जगह पसंद आई। अच्छा काम है इसलिए मैंने कमीशन भी कम कर दिया, पर ये कमीशन भी कल दूंगा परसों दूंगा कहकर मुझे दौड़ा रहा है, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। रुक, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अबे तेरी तो, अरे फालतू लोगों की तरह वो रियल एस्टेट ब्रोकरों के जैसा घूमता रहेगा ना तो काम नहीं होगा। मेहनत करना पड़ता है, समझा? एड़िया घिसनी पड़ती है, एड़िया। सर क्या है? 3 लाख रुपयों के लिए 3 दिनों से चक्कर काटते जा रहे हो। दूसरा कोई काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? सर आप तो बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं ना, मैं अपना कमीशन मांग रहा हूँ तो आप कल परसों करके दौड़ा रहे हैं। 1 साल हो गया है सर। तो मैं क्या करूँ? जैसे एक माँ बच्चा पैदा करने के लिए 9 महीने इंतजार करती है ना, वैसा ही तुम भी करो। देखो मेरे पास जितने पैसे थे उससे मैंने रेती छड़ सीमेंट खरीदने में खर्च कर दिए। अब जब हॉस्पिटल खुल जाएगा पेशेंट लोग आने लगेंगे और फिर जब मैं उनसे लूट लूट के अपनी झोली भर लूंगा, फिर मैं खुद आके तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तब तक मेरी आंखों के सामने मत आना। तब तक मेरी आंखों के सामने मत आना।
मेरे बेटे के नाक में गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही है। सॉरी। चलो बेटा। क्या समझ रखा है, दिमाग है कि नहीं? जब समझ में नहीं आता तो दूसरों से पूछ कर करना चाहिए कि नहीं? कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं? आप अपनी बेटी को वहाँ लेकर कैसे जा सकते हैं? कितने गुंडे हुए वहाँ पर, इसके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा हमारा? किसके साथ होगा? या उन गुंडों का होगा? खुद में तो दिमाग है नहीं, लेकिन दूसरों की भी नहीं सुनते, किसी से कुछ पूछेंगे नहीं। माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा माँ। तुझे कुछ नहीं होगा ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जब तू मेरे पेट में था ना, मैंने बहुत सारी जड़ी बूटी खाई है, तभी सोच लिया था कि मेरे बेटे के साथ कोई झगड़ा करेगा तो ये उसे छोड़ेगा नहीं। ए, अब चुप करो। वहाँ दीवार पर लटका है ना मेरा बाप, बिना कुछ किए ही ऊपर चला गया। उसके साथ रहने वालों ने करोड़ों करोड़ कमा लिए, मगर इन्होंने मेरे लिए फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी। अब मैं क्या करता? अब मैं वही कमाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं इसे साथ लेकर गया था। तुम बेकार में चिल्लाओ मत और जाकर अपना काम करो। इससे हो गया ना, तब भी आप तो सुधरने वाले नहीं है। वो टीवी बंद कर यार, उन दोनों का झगड़ा देखना जरूरी है। मैंने 4 दिन से एकता का कोई सीरियल नहीं देखा है। अब चाहे मम्मी पापा का सिर फोड़ दे या पैर तोड़ दे, मैं टीवी बंद नहीं करूंगी। मेंटल। सुनो, टीवी में झगड़ा हो, घर में झगड़ा हो, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बताओ? एक बात सुनो, अगली बार तुम्हारे पिताजी तुम्हें कहीं भी लेकर जाए, सबसे पहले मुझसे पूछोगे, उसके बाद जाओगे। समझ रहे हो? वादा करो। वेरी गुड। चलो आ जाओ, सोने का टाइम हो गया। जाओ, तुम्हारा फोन चार्ज कर लेना। कितने फोन आते हैं पता नहीं, कभी भी आ सकता है। ये लो फोन, गर्लफ्रेंड से बात करके सो जाना। समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? ओके। चल जा, चंडी का रूप लेने का टाइम आ गया है। एक टीवी ऑफ कर। मर गया मैं तो। सुनिए जी, चलिए अंदर आइए। कहाँ ले गए थे, कहाँ ले गए थे मेरे बेटे को, बताइए मुझे। देखो मुझे डेट्स नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। सर वो आज मुझे का इंडिया में एक बेस्ट लॉयर चाहिए। सर वो आज का प्रोग्राम सर वो मिनिस्टर से एग्रीमेंट पे साइन करवाना है। वो हाँ। फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं 3 बजे। उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग है हाँ। सर, और रास्ते में जाते जाते एक छोटा सा काम है सर। हाँ ठीक है। वो बिल्डिंग का सुपरवाइजर वो मर गया सर, उसके घर पे अगर हम लोग इंडिया के बेस्ट लॉयर को हायर करो। इस केस को हमें जीतना ही है, पैसों की परवाह नहीं है। सर अगर आपने अपने हाथ से दिया तो मेरे अच्छा आने होगा। की क्या जरूरत है? उस बिल्डिंग को मैंने गिराया है, गलती जिसकी है सजा वही भुगतेगा। ऐसी बात नहीं है सर, मामला थोड़ा सीरियस हो गया है। मीडिया के सामने गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। जो हो गया सो हो गया, सब तकदीर का खेल है। उसकी यादों में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। आपके लिए ले लो बेटा, ले लो, ये खुद दे रहे हैं ना, ले लो। मिट्टी में गई हुई लाश और हुंडी में गया हुआ पैसा भगवान का है। ये मरकर भगवान के पास चले गए और मैं भगवान की तरह तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ। ये जिंदगी भर मेहनत करते ना तो भी इतना पैसा कभी नहीं कमा पाते। इन पैसों को रख लो और अपने बच्चे के भविष्य के लिए इस्तेमाल करो। और अगर तुम लोगों के मन में कुछ और चल रहा है और तुम लोग कोर्ट कचहरी मीडिया के पास जाना चाहते हो तो उससे कुछ नहीं होगा, पैसों और समय की बर्बादी होगी। जिंदगी में ऐसा होता है और सब कुछ विधि का विधान समझकर स्वीकार करना पड़ता है। कितना पढ़े हो तुम? एमए इन हिंदी, डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ हूँ। आज हिंदी कम अंग्रेजी का ही बोलबाला है तो तुम्हें नौकरी कैसे मिलेगी? ड्राइविंग आती है? हाँ आती है। कल सुबह मेरे घर पर आ जाना। ठीक है सर।